हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि प्लानिंग क्या होता है, राइट। और प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट हैज टू बी डन, यानी कि हमें क्या करना है, हम किस तरीके से प्लानिंग करके अपने रिसोर्सेज को हमें क्या क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। हमने उसके प्रोसेस, फंक्शन सब कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अब हमने प्लान तो कर लिया कि हमें क्या करना है, लेकिन अब बारी आती है नेक्स्ट फंक्शन की। मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। हमने पढ़ा ही था कि ऑर्गेनाइजिंग के कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, पी, ओ, एस, डी एंड सी। तो उसमें पी यानी प्लानिंग जो है वो हम कर चुके हैं। अब बारी आती है ऑर्गेनाइजिंग की। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और इसकी डेफिनेशन है arranging work, people and resources to achieve organizational goals efficiently। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का ही मतलब होता है अरेंज करना रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैंने अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज करके रख दिया है ना। तो इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज वर्ड का मतलब ही अरेंज करना होता है। और मैनेजमेंट में हम किस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्क को, पीपल को, रिसोर्सेज को, ताकि हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर पाए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की, जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, IDAE। ये इसको याद रखने का एक निमोनिक है। ओके, इट इज सिमिलर टू आइडिया, बट आइडिया से आपको याद रखना है IDAE। ओके, अगर आपने ई पहले कर दिया, ए बाद में कर दिया, तो पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हो गया, कोई भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो सारे हमेशा स्टेप वाइज होने चाहिए। लेकिन डीमेरिट्स, मेरिट्स, फंक्शंस, ये सब फीचर्स, ये सब कुछ आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अब हम आते हैं फर्स्ट पे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। तो हम वर्ड बाय वर्ड इसको समझ के करेंगे, ठीक है। अब देखो, कई लोगों ने ये नोशन बना रखा है कि बीएसटी में हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, लेकिन हम बीएसटी को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें सब कुछ समझ में आएगा और सब याद रहेगा, हम रट्टा कुछ भी नहीं मार रहे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें क्या वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क को हम अब समझेंगे। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है टास्क को इस तरीके से डिवाइड कर देना कि उसमें हमें क्या अचीव हो, स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन हमें कैसे अचीव होगी, स्पेशलाइजेशन किसी भी चीज में हमें तब अचीव हो सकती है जब हम उसमें पूरी तरीके से हमारी प्रैक्टिस है ना। और हम कह सकते हैं कि उस वर्क में यानी कि हम मतलब है ना पूरी तरीके से हमें वो वर्क आता है, तभी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमें स्पेशलाइजेशन देता है, ठीक है। हम वर्क को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि वो वर्क उन्हीं लोगों को मिले जो उसको करने के केपेबल है। तो केपेबिलिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। मेरी राइटिंग थोड़ी सी इसमें गड़बड़ आ गई है, बट प्रैक्टिस एंड केपेबिलिटी, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑलराइट, सो डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इट मींस ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर जॉब्स। यानी कि जो भी जॉब्स सेम नेचर की है उन सबको हम एक साथ ग्रुप बना देते हैं, और एक ग्रुप जो हम उनका बनाते हैं दैट इज डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुप्स उसमें आ रहे हैं हमारे, दैट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, तो कुछ नहीं है, सिमिलर नेचर की जॉब्स को एक ग्रुप में डाल दिया, जिस ग्रुप का नाम है डिपार्टमेंट, तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। अब ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग है, शूज का डिपार्टमेंट अलग है। अगर हम बात करें, ये तो चलो प्रोडक्ट्स की थी, अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, इस तरीके से। सो इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके जो स्ट्रक्चर नोट्स, प्रॉपर वे में जो नोट्स होंगे, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और एक 90 डे चैलेंज जो है
वो हम चला रहे हैं, जिस 90 डे चैलेंज में BST प्लस इंग्लिश ये दोनों हम कवर करने वाले हैं। साथ ही कुछ दिनों में हम इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस 90 डे चैलेंज में इफ यू वांट टू जॉइन मी देन यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, और उधर मैं रोज रिवीजन अपलोड करती हूँ, 1 मिनट रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारे लेक्चर्स मेरे चैनल से पहले फुल लेक्चर पढ़ने हैं, समझने हैं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करके देखने हैं, आंसर कीज आपको मिल जाया करेंगी, एंड 1 मिनट रिवीजन आपको करना है उसके बाद इंस्टाग्राम से। ओके, तो ये 90 डे चैलेंज हम कर रहे हैं टू क्रैक आवर बूस्ट, टू क्रैक आवर CUET। ओके, सो ये है डिपार्टमेंटलाइजेशन, और अब हम पढ़ेंगे बाकी के नेक्स्ट 2 स्टेप्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये तो बहुत ही सिंपल है। सो इन 2 स्टेप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ओके, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज से पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये स्टेप क्या कहता है। तो इस स्टेप का मतलब है ड्यूटीज को एम्प्लॉइज को असाइन कर देना अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज और सब कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग हम बस ड्यूटीज को असाइन करते हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आता है लास्ट स्टेप, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि सबको हमें इन्फॉर्म करना है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर्स किससे लेने हैं और रिपोर्ट किसको करना है। ठीक है, ये 2 चीजें इसमें आती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ऑर्डर हम किससे लेते हैं, बॉस से। तो हम बॉस को क्या बोल सकते हैं, बॉस को हम क्या बोल सकते हैं, सुपीरियर। क्या बोलेंगे, सुपीरियर। ओके, और बॉस किसको ऑर्डर देगा, एक अपने से छोटे लेवल के एम्प्लॉय को। सो अपने से छोटे लेवल के एम्प्लॉय को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आपको ये आगे पॉइंट करेगा। और इसी के साथ हमने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करके हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूरा कवर कर लिया।